तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिक जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितने ज़्यादा वीक होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़ेंगे। तो ये पीएच स्केल कैसे बना, इसके लिए आपको सबसे पहले जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसको समझना जरूरी है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले कि भाई जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ये जब अपने आयंस में डिसोसिएट होता है तो ये हाइड्रोजन आयन देगा, साथ में उतने ही अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन भी देता है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन एसिडिक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन की वजह से ही एसिडिक सॉल्यूशन बनते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है। और इसी एसिड और बेस जब इक्वल अमाउंट में है तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। और इसी कंसेप्ट के साथ में हम देखते हैं कि जब वाटर है, अब मानिए मैंने क्या किया, ये वाटर है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, जिसमें इक्वल अमाउंट में क्या है, हाइड्रोजन आयन भी है और मान लीजिए कि हाइड्रोक्साइड आयन भी है। अब इसमें हमने कोई एसिड डाला, मान लीजिए HCl हमने डाल दिया। आपको पता है कि HCl किस में टूटता है पानी में घुलने पर, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में। यानी कि जब हम पानी में डालेंगे तो इसमें और ज़्यादा क्या ऐड हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाएंगे। यानी कि मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ ऊपर कि HCl ऐड किया, तो इसका मतलब यहाँ पर और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन ऐड हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर हमने जो कोई एसिड डाला तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। तो हम बोल सकते हैं कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन जो है उसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं इन मोर नंबर, यानी कि ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन आयन होते हैं। लेकिन ये कहना कि एसिडिक सॉल्यूशन में OH आयन नहीं होते, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाटर के जो डिसोसिएशन से हाइड्रोक्साइड आयन है वो भी तो है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में भी OH आयन होते हैं लेकिन कम नंबर में होते हैं, ठीक है, इन लेस नंबर। तो एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और OH आयन जो कि बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं वो भी होते हैं लेकिन कम नंबर में होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं कि वाटर है, वाटर में हम बोलते हैं कि क्या है, जितने H आयन है उतने ही OH आयन है। और इसमें अगर हम कोई बेस ऐड करते हैं तो बेस किस में टूटता है, जैसे मान लीजिए NaOH है, तो NaOH क्या देता है, आयंस। एक तो सोडियम आयन देगा और साथ में बेसिक कैरेक्टर शो करने के लिए ये OH आयन देता है। तो ये OH आयन ऐड हो जाएंगे इसमें और ज़्यादा, ये निगेटिव है, ठीक है। तो OH आयन और ऐड हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक जो सॉल्यूशन होगा, पानी में हमने बेस डाल दिया तो बेसिक सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ बेसिक सॉल्यूशन में ज़्यादा नंबर में OH आयन होते हैं और कम नंबर में हाइड्रोजन आयन भी होते हैं। यानी कि क्लियर हुई ये बात कि एसिडिक सॉल्यूशन में ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन आयन और बहुत कम नंबर में OH आयन भी होते हैं। ऐसा नहीं कि OH आयन नहीं होंगे। ऐसे ही जो बेसिक सॉल्यूशन है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में OH आयन और कम अमाउंट में H आयन भी होते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे H आयन नहीं होंगे। बस इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो सोरेनसन है, एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने एक स्केल बनाया, एक स्केल तैयार किया जिसको पीएच स्केल कहा गया, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है कि इसी को, ये देखिए कि 1909 में एक साइंटिस्ट आए सोरेनसन, ठीक है, इन्होंने एक स्केल बनाया इसी कंसेप्ट को जोड़ते हुए कि सॉल्यूशन के अंदर H और OH दोनों आयन होते हैं, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो। इसी को ध्यान में रख के उन्होंने एक स्केल बनाया जिसको पीएच स्केल कहा गया। यहाँ पर जो ये जो स्केल है इसका इस्तेमाल किस में किया जा रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मापने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन होगा तब तो हाइड्रोजन आयन है ही ज़्यादा में नंबर में, लेकिन अगर OH आयन है यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन को ही नापा जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन वहाँ पे कम होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर वाटर में घुलने पर ही आते हैं और वाटर में जब घुलेगा तो
वहाँ पर H और OH आयन दोनों होंगे। अब इसमें जो ये pH स्केल है, इसमें जो P का मतलब है वो पोटेंस से होता है, जिसका मतलब पावर होता है। जर्मन वर्ड है एक, जर्मनी का दिया हुआ, और इसका मतलब पावर होता है। तो PH का पूरा मतलब हो जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जितना ये जो लाइन लिखी हुई है कि द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट, यानी कि हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी pH कम होगी। इसका मतलब वो सॉल्यूशन मोर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक होगा। और अगर हम बोलते हैं कि H आयन कम है तो इसका मतलब pH उसकी ज़्यादा होगी और उतना ही सॉल्यूशन लेस एसिडिक या फिर बोल सकते हैं वीक एसिड होगा। ठीक है, इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, आप स्केल देख सकते हैं और स्केल देख के आप इसको अच्छे से ध्यान में ला सकते हैं। देखिए स्केल में क्या है, अभी ये स्केल है, अब इस स्केल में देखिए कि ये जो पूरा है जीरो से लेके, ये जीरो से लेके 14 तक का एक स्केल बनाया सोरेनसन ने, जिसमें 7 जिसका पीएच होगा, ठीक है, वैल्यू दे रखी है हाइड्रोजन आयन पोटेंस, तो 7 जिसकी वैल्यू होगी वो होगा न्यूट्रल, ठीक है। और 7 से नीचे अगर आप जाओगे ऐसे जीरो तक तो वो होगा एसिड, और इसमें जीरो पे अगर बिल्कुल आते हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और आप अगर 7 की तरफ जाते हो, 6 पे आते हो, मान लीजिए किसी का पीएच 6 है तो वो वीक एसिड है। तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि ये 3.5 से इधर की साइड जाते हैं तो ये वीक एसिड है, और जीरो की तरफ आते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसलिए बोलते हैं कि जो पीएच है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन, जो सॉल्यूशन है एसिडिक कैरेक्टर के। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जितना पीएच कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितनी पीएच ज़्यादा होगी उतना ही वीक एसिड होगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम बेस की तरफ चलते हैं तो पीएच जैसे जैसे बढ़ती है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बेस को हम एल्कली कह सकते हैं, एसिड वाटर सोल्यूबल बेस को एल्कली बोलते हैं। और जितनी कम इसकी पीएच होगी उतना ही ये वीक बेस होगा। जैसे 8 से लेके यहाँ पे 10.5 तक क्या है, ये वीक बेस कंसीडर कर रहे हैं, और इसके 10.5 के ऊपर की तरफ 14 तक ये स्ट्रॉन्ग बेस को कंसीडर कर रहे हैं। तो जितनी पीएच बढ़ेगी उतना बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी पीएच घटेगी उतना उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी और उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसलिए बोलते हैं कि पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है। ठीक है जी, तो इन देखो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब इधर की तरफ आप जाओगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के कंपैरिजन उसमें प्रेजेंट OH आयन आपको कम मिलेंगे। ऐसे ही जब आप इधर की तरफ आओगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटती भी जाएगी और उसके कंपैरिजन जो OH आयन है वो बढ़ते हुए मिलेंगे। तो ये था पीएच स्केल। इसको आप चाहो तो नॉर्मल जो आप बनाते हैं वो आप नॉर्मल एक लाइन को ड्रॉ करके आप 7 लिख के, और यहाँ पे 0 14 आप यहाँ पे नंबर को शो कर सकते हो। ठीक है, जैसे 6 5 4 3 2 1 0, ऐसे ही यहाँ पर 8 ऐसे करते हैं 14 तक। और यहाँ पे आप ऐसे करके आप लिख सकते हो एसिडिक करेक्टर, और इधर की तरफ एरो करके आप लिख सकते हो बेसिक करेक्टर, और 7 पे लिखोगे आप न्यूट्रल। तो नॉर्मल में ऐसे सिंपल भी आप एग्जाम में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये तो समझाने के लिए बना डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने कि जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आ सके। उसके बाद में आगे देखते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। देखो नॉर्मल अभी तक हमने जितने भी इंडिकेटर पढ़े वो सिर्फ ये बताते थे कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, वो ये नहीं बता रहे थे कि वो वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। नॉर्मल नींबू का जो सॉल्यूशन था, नींबू का पानी था, उसमें अगर आप पीएच पेपर या बोलते हैं लिटमस पेपर अगर आप डाल रहे थे, लिटमस पेपर, तो वो जो है रेड हो जा रहा था। एसिड HCl में डाल रहे तब भी रेड हो रहा था। तो एसिडिक करेक्टर तो बता रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा था कि ये
ऐसा क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो स्ट्रेंथ नहीं बता रहा था, जो कि हमारा टॉपिक है कि स्ट्रेंथ कैसे पता लगाएंगे कि कोई सॉल्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, कि वीक एसिड है कि वीक बेस है। तो इसके लिए क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। ये एक्चुअल में क्या है, यूनिवर्सल मतलब बोले तो यहाँ पे हमें अलग अलग, जैसे लिटमस पेपर था तो वहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, रेड लिटमस पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रिप होगी, वो अकेली ही आपको न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक करेक्टर में अलग अलग रंग देगी, एक सिंगल यूज करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो इंडिकेटर है उनका मिक्सचर होता है, जो अलग अलग पीएच पे यानी कि अलग अलग हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ पर अलग अलग कलर देते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारी डेफिनेशन बन जाती है वो क्या हो जाएगी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स, या फिर डाई, डाई का मतलब कलर होता है, which gives different colors at different pH values of entire pH scale, यानी कि अलग अलग pH पर अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर वो अलग अलग कलर देगा। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डार्क यानी कि डार्क रेड कलर देगा, और हाइड्रोजन आयन कंसंट जैसे जैसे कम होती चली जाएगी वैसे वैसे वो ब्लू की तरफ चलता चला जाएगा, हल्का ब्लू, फिर उसके बाद डार्क, वेरी डार्क, ऐसे वो वॉयलेट तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पर कि जैसे ये देखो जीरो है तो क्या है, पीएच बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो देखो डार्क रेड आ गया। ठीक है, अब एक है तो रेड आ गया, दो है रेड है, तीन आया तो देखो ऑरेंज रेड हो गया, चार है तो ऑरेंज हो गया, फिर ऑरेंज येलो, तो यानी कि इसकी जो डार्कनेस कम होती जा रही है। सेवन पे आके ग्रीन हो गया, और देखो जैसे जैसे 14 पे जाएगा वो ब्लू होता जा रहा है और आखिरी में वोयलेट हो गया। इसका मतलब क्या है कि पीएच आप बढ़ा रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घट रही है, और घट रही है तो OH उसमें बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है, और वोयलेट यानी कि जो बेस का कलर है वो ब्लू है, रेड का कलर जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। जैसे जैसे आप पीएच घटाएंगे वैसे वैसे वो डार्क रेड होता चला जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है इस तरीके से, जैसे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये पीएच पेपर आते हैं इस तरीके से, इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये बुकलेट आती है इस तरीके से, इसमें एक एक पेपर है, तो एक एक पेपर है, तो मान लीजिए हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब है, इसमें HCl है अगर, ठीक है, HCl हमने डाल रखा है, तो इसमें डिप करेंगे, इसको डिप किया इसके अंदर, और डिप करने के बाद में इसका क्या होगा, कलर कैसा आएगा, रेड आएगा, मान लो रेड आए, हल्का रेड, डार्क रेड, जो भी होगा उसको हम, ये जो ये दे रखा है इन्होंने, देखो मैच करने के लिए इन्होंने अलग से दे रखा है। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये दे रखा है। अब जो भी कलर इस स्ट्रिप का आएगा उससे हम मैच करेंगे। मान लीजिए हमारा मैच हो गया इस 3 नंबर से, तो हम बोलेंगे भाई सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, सॉल्यूशन की पीएच 3 है, इसका मतलब ये एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही अगर किसी की पीएच बेसिक करेक्टर में सॉल्यूशन में डाल के आई और 11 से मैच करती है, ठीक है, 14 से मैच करती है या 10 से मैच करती है, ये हमें मैचिंग के लिए अलग से स्ट्रिप दी होती है, जिसमें हम कलर मैच करके हम पता लगा लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, कि वीक एसिड है कि वीक बेस है। क्योंकि जैसे जैसे कलर, जैसे अभी हमने बताया था पीछे जो टेबल थी उसमें देख के आप बता सकते हो कि ज़्यादा डार्क रेड आएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम डार्क आएगा तो वो वीक एसिड है। तो इसमें से हम मैच करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसी में जो है, जैसे देखिए ये एक और आप ये स्केल ले सकते हो, जैसे 7 पे न्यूट्रल था, अब देखिए जैसे जैसे ये एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा वैसे देखिए रेडनेस की डार्कनेस बढ़ रही है, और ऐसे ऐसे ये ऊपर की तरफ चलेगा तो ब्लू कलर जो है बढ़ता चला जाएगा, डार्क होता चला जाएगा। इस तरीके से मैच करके आप जो है सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है एक लास्ट में, ये तो था हमारा पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर, और इसी के कंसेप्ट से मैच करते हुए क्वेश्चन है कि आपके पास 5 सॉल्यूशन है ABCD, और इसमें जो है जब आप टेस्ट करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या आ जाएगा, हमारा पीएच पेपर आ गया। ठीक है, तो वो जो है 4 1 11 7 9 ये जो है ये पीएच को शो करता है, हमने नाप लिया। तो इसने पूछा कि कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, A B C D और E है। ए की पीएच इसने बोल ली है 4 है, बी की 1, सी की 11,
डी की 7 और ई की 9 है। तो पूछा है पहले में कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, तो भाई जिसकी पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, तो सॉल्यूशन डी जो हुआ वो न्यूट्रल हुआ। उसके बाद स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, एल्केलाइन का मतलब क्या है, बेसिक कौन सा है, बेस कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो पीएच है वो सी की है, जितनी ज़्यादा पीएच होगी उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा, तो सॉल्यूशन सी स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। उसके बाद पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा है, तो सबसे कम पीएच बी की है, जितना कम पीएच होगा उतने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये हुआ हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे पूछ रहा है कि वीक एसिड कौन है, तो वीक एसिड यहाँ पे देखिए 7 से नीचे 7 के आसपास कौन है, 4 है, तो ये हुआ हमारा वीक एसिड। ऐसे ही वीक एल्केलाइन यानी कि बेस कौन है वीक, तो ये हुआ हमारा ई, ये क्या हुआ, वीक बेस, क्योंकि ये 7 के पास है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये थे हमारे टॉपिक जो था कि सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे नाप सकते हैं, पीएच स्केल क्या है और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।